दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रताप जी ने, जो कि अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रताप जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। प्रताप जी बताते हैं कि आज से तकरीबन 19 साल पहले जब मैं अपनी खानदानी ज़मीन में खेती का काम किया करता था, हर रात मैं अपने खेत में पानी भरने जाया करता था। रोज़ाना की तरह मैं अपने खेत में पानी भर रहा था कि तभी लाइट चली गई, जिस वजह से ट्यूबवेल बंद पड़ गया। मैं अभी बैठे बैठे लाइट का इंतज़ार करने लगा। अभी मुझे वहाँ बैठे बैठे आधा एक घंटा ही बीता होगा। मैंने सोचा कि अब शायद लाइट नहीं आएगी, जिस वजह से मैं वापस घर जाने लगा। मैं अभी वहाँ से 2-4 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी लाइट आ गई। लाइट आते ही मैं वापस खेतों में पानी देने लगा। अब खेतों में पानी देने का काम खत्म होने वाला ही था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी। उस आवाज़ को ध्यान से सुनने पर पता चला कि कोई फुसफुसा रहा है। मैं अभी उस आवाज़ को सुन ही रहा था कि तभी मुझे अचानक ही ठंड लगने लगी। मुझे इतनी कदर ठंड लग रही थी कि मेरी कपकपी छूट गई। हैरानी की बात तो यह थी कि मई का महीना होने के बावजूद भी मुझे ठंड कपकपा रही थी। मुझे वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिस वजह से मैं फ़ौरन घर चला गया। मई महीने में ठंड लगना हैरानी की बात तो थी ही, पर मुझे उससे भी ज़्यादा हैरानी तब हुई जब मैं वहाँ से जहाँ मुझे ठंड लग रही थी उस जगह से 4 कदम आगे बढ़ा। उस जगह से 4 कदम आगे बढ़ते ही मुझे वापस गर्मी लगने लगी। खैर, मैं अगले दिन वापस खेत में पानी भरने गया। अभी मैं पानी भर ही रहा था कि फिर से मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। इस बार मैं हिम्मत करके उस आवाज़ का पीछा करने लगा। जब मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए खेत से थोड़ी दूर जंगल में आ गया, तभी मेरी नज़र एक औरत पर गई, जो कि पेड़ के नीचे बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? पर इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। पर अब उसके बड़बड़ाने की आवाज़ गुर्राने में तब्दील हो चुकी थी। तभी उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी शक्ल देखकर मैं वहीं ज़मीन में गिर गया। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसके चेहरे में बहुत से कट्स भी थे। वो औरत अपनी डरावनी आंखों से मेरी ओर ही देखे जा रही थी। तभी मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, जिसके बाद वो औरत हवा में धुआं हो गई। मैं वहाँ से गिरते संभलते घर पहुँचा। घर पर सबको यह बात बताने के बाद सब लोग भी काफ़ी डर गए। उस दिन के बाद से मैं आज तक रात को खेतों की ओर नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी प्रताप जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब करें क्रीपी संडे को। ये हमारा ही दूसरा चैनल है। चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तब तक के लिए बाय बाय।